अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ। किस तरह से जब एक मछली को समुंदर से पकड़ा गया, ऐसे वक्त में जब उसको पकाया गया तो लाख पकाने के बावजूद भी वो पक न सका। ऐसी कौन सी बात थी जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वो तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस देखने का मौका मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, रिवायतों में आता है कि प्यारे आका हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 4 खलीफा में से 2 खलीफा, जिनमें से एक का नाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और दूसरे का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप दोनों ही मछली पकड़ने के लिए किसी समुंदर या फिर दरिया के किनारे पहुंचते हैं। ऐसे वक्त में दोनों के ही हाथ में एक एक मछली आती है। ऐसे में उन दोनों मछलियों को लेकर वो दोनों जो हैं वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और अपने जोज़े मोहतरमा को दोनों ही जाकर ये बात कहते हैं कि फ़ौरन ही इस मछली को बना लो, मैं काम के सिलसिले से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और जब लौट कर आऊँगा तो इस मछली को खाऊँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो जोज़ा मोहतरमा थी वो फ़ौरन ही मछली को बनाने के लिए उसकी साफ़ सफाई में लग जाती हैं और फिर कुछ देर के बाद उसे बर्तन में चढ़ा देती हैं और चूल्हे को जला देती हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मछली वैसी की वैसी ही ताज़ी मौजूद थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो जोज़ा मोहतरमा थी वो बहुत ज़्यादा हैरान व परेशान थी कि आज क्या हुआ कि मछली पकने का नाम नहीं ले रही। बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई, हत्ता के कई घंटे गुजर गए, लेकिन मछली जो थी वो जो कि तो वैसे ही बरकरार थी। अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और आपके दिल में ये ख्याल आने लगा कि आपके शौहर ने कहा था कि मछली तैयार होनी चाहिए, वो मछली ही खाएंगे। ऐसे में दोस्तों, जब मछली ना पकी और शाम का वक्त होने लगा तो आपने दूसरा ही खाना तैयार किया और जैसे खाना तैयार हुआ फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो घर में दाखिल होते हैं। आपके सामने दूसरा खाना लाया जाता है तो ऐसे वक्त में आप कहते हैं अपनी जोज़ा मोहतरमा से कि वो मछली लेकर आओ जो तुमने पकाई है। ऐसे में आपकी जोज़ा मोहतरमा जो थी वो ये बात कहने लगी कि जो आप मछली लेकर आए थे मैंने उसको बहुत पकाने की कोशिश की, लेकिन उसने पकने का नाम नहीं लिया। ऐसे में सुबह से शाम हो गई लेकिन वो पक न सकी, वो जो कि तुम वैसे ही रखी हुई है। ऐसे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि चलो मैं पकाता हूँ। ऐसे में जब आप मछली को पकाने के लिए गए तो आपने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन वो मछली जो थी वो पकने का नाम नहीं ले रही थी, उसमें ज़र्रा बराबर भी कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। ऐसे में आपने ये कसम खा ली कि जब तक मैं इसके मसले का हल नहीं मालूम कर लेता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और उसके बाद फ़ौरन ही आपके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे दोस्त जिनका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं वो भी मेरे साथ मछली लेकर पहुँचे थे अपने घर। ऐसे में अगर उनका मछली बन गया होगा तो मैं उनका मछली खा लूँगा, लेकिन अगर उनका मछली नहीं पका होगा तो ऐसे वक्त में हम इस मछली के मसले को हल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक प्लेट में मछली ली और उसे लेकर अपने घर से रवाना हुए। रात का वक्त हो चुका था। ऐसे में काफ़ी दूर से ही एक शख्स नज़र आया। मालूम यह हुआ कि वो कोई और नहीं आपके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ऐसे में आपने देखा कि उनके हाथ में भी एक बर्तन है और उसमें मछली रखी है। दोनों ही तरफ से वाक़यात बताए गए और बताया कि दोनों की मछलियां जो
ہیں وہ نہیں پکی ہیں۔ ایسے میں آپ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ہمیں پیارے آقا کی بارگاہ میں جانا چاہیے اور ان سے ہی یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ یہ جو مچھلی ہے یہ کیوں نہیں پکی۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ رات کافی زیادہ ہو چکی ہے، پیارے آقا آرام فرما رہے ہوں گے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اگر پیارے آقا آرام فرما رہے ہوں گے تو ہم پیارے آقا کے گھر مبارک کے باہر دروازے کے اوپر ہی ساری رات سو کے گزاریں گے اور اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کیا ہوگی۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق یا پھر ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسے میں دوسری جانب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پیارے آقا کو جا کے وہ سارا واقعہ بتا دیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ایسے میں آپ پیارے آقا کے گھر تشریف لے کر گئے اور آپ نے جا کر اس مسئلے کا حل معلوم کرنا چاہا۔ تو ایسے وقت میں پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہیں قسم نہیں کھانی چاہیے تھی کہ اگر تم قسم نہیں کھاتے تو ایسے وقت میں تم اب تک بھوکے نہیں ہوتے، لیکن ایسے وقت میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ یہ مچھلی کیوں نہیں پک رہی، اس کی کیا وجہ ہے۔ ایسے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ دراصل یہ جو مچھلی تم لے کر آئے ہو، یہ مچھلی جو ہے وہ میرے اوپر درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ ایسے میں اللہ نے اس مچھلی کے لیے دنیا کی آگ ہو یا پھر جہنم کی آگ ہو ہر طریقے سے حرام فرما دیا ہے، اور ایسے میں چاہے فرشتے بھی کوشش کرتے رہیں، قیامت تک لوگ لگے رہیں، لیکن کوئی بھی اس کا بالی باقا نہیں کر سکتا۔ میرے بار دوستوں سوچئے ایک مچھلی جو تھی وہ پیارے آقا کے اوپر درود شریف پڑھا کرتی تھی، تو اللہ نے اس کو اتنا نوازا کہ دنیا کی آگ کے ساتھ ساتھ آخرت کی آگ بھی اس کے لیے حرام قرار کر دی۔ ایسے میں ہم تو پیارے آقا کے امتی ہیں، اگر ہم پیارے آقا کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے تو پھر اللہ ہم کو کیسے جہنم میں جلائے گا۔ میرے پیارے دوستوں ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیجئے اور حق کی طرف آئیے اور اللہ اس کی رضا پہ کام کیجئے۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے نا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا۔ دوستو میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے۔